समोर थोड़ा फटाके बोला सर उबंटू उल गुलाम चैनल की ओर से मैं कबीर शाह प्रशांत सोनोने सभी दर्शक साथियों को जोहार, जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम, जय संविधान, जय लोकतंत्र। रियल इज रेयर एंड फेक इज एवरीवेयर। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं। कहानी कुछ और है और सुनाई कुछ और जा रही है, खबर कुछ और है और बताई कुछ और जा रही है, लेकिन सच्चाई चुप नहीं सकती। बनावट के ये जो पोल आ रहे हैं, सच्चाई चुप नहीं सकती। बनावटी एग्जिट पोल से और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जैसे ही मतदान संपन्न हुआ वो ये जो पालतू पत्रकारों का घमासान शुरू हो गया था, हमने देखा हर कोई 400 पार का नारा लगा रहा था, लेकिन ये नारे कितने खोखले हैं आज हम देख रहे हैं। और हमारा भी अंदाज़ा जो है, हमने कल ही ये कहा था कि यहाँ पे जो है ये 250 के ऊपर इंडिया गठबंधन जाने वाला है और 240 के ऊपर एनडीए कतई नहीं जाने वाला है। क्योंकि इस बार पिछली बार जो था, पिछली बार क्या था, पिछली बार जो माहौल था, एक वीर रस पैदा किया गया था पुलवामा वगैरह बालाकोट, लेकिन इस बार ऐसा कोई मसला नहीं था। तो मसला था बेरोजगारी का, महंगाई का और संविधान और भारतवर्ष का लोकतंत्र बचाने की ये लड़ाई थी। और ये लड़ाई कोई पक्ष से नहीं, मैं कहूँगा कि पक्ष से ज़्यादा वैसे तो राहुल गांधी जी वो बेखौफ होके निकले थे। तो नफरत की जो ये कारोबार है और मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोलने के लिए भारत यात्राएं की। वो 6000 किलोमीटर पैदल चले। उसी तरह से तेजस्वी यादव हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, हमारे केजरीवाल जी हो, इस तरह से हर एक ने ये लड़ाई लड़ी है। उद्धव बाला साहब ठाकरे, उसी तरह से शरद पवार जी, इनके लिए जो एक सहानुभूति थी उसका भी असर आप देख रहे हैं। और हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो लीड से है वो सीट जो आने वाली है वो छत्रपति शाहू महाराज कोल्हापुर से हो, विशाल पाटिल सांगली से हो, ओम राजे निंबाड़कर जो है वो भी काफ़ी, उसी तरह से गोवाल पाड़वी जो है वो गोवाल पाड़वी नंदुरबार की सीट है आदिवासी की, वो भी काफ़ी मार्जिन से आने वाली है। उसी तरह से नासिक की जो सीट है वो भी वो बहुत बड़े बहुमत से आने वाली है। तो हम देखते हैं अभी हमारे जो पास में हमने जो एग्जिट निकाला है वो एग्जिट पोल कभी एग्जैक्ट नहीं रहता, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा ये सही और सबसे प्रामाणिक ऐसा सर्वे आपके लिए मैं यहाँ पे आप सादर कर रहा हूँ। तो महाराष्ट्र में 48 जो सीटें हैं तो इसमें इंडिया महाविकास आघाड़ी को 35 तक सीटें मिल सकती है। 30 से 35 सीट जो है ये मिलने वाली है। तो एनडीए को केवल 13 सीट मिलने वाली है और इसमें बीजेपी जो है वो 9 के आगे नहीं जा रही है। तो सिंगल डिजिट में महाराष्ट्र में जो है वो 9 रहने वाली है। और महाराष्ट्र जो है वो किंग मेकर बनेगा। महाराष्ट्र के बाद में यूपी जो है, यूपी में भी 40 सीटें लगभग आने जा रही है इंडिया आघाड़ी की, जो कि पिछली बार वो केवल सिंगल डिजिट में थी और महाराष्ट्र में 2-4 सीटें थी। तो हम देखेंगे कि महाराष्ट्र जो है और यूपी है यही पूरा चित्र बदलने वाला है। और इंडिया आघाड़ी की सरकार हम देख रहे हैं आने वाले समय में। उसके बाद यूपी में जो है, यूपी में बराबर की लड़ाई है 40-40। वेस्ट बंगाल में 26, कुल 42 सीटें हैं। तो उसमें इंडिया आघाड़ी को 26 और बीजेपी को 16 सीटें मिलने वाली है। बिहार में 40 है, तो बिहार की जो 40 है वो भी वहाँ पे 50-50 होने वाला है, जो कि पिछली बार सिंगल डिजिट में थे, 2-4 केवल सीटें थी वहाँ पे। तमिलनाडु में केवल 1 बीजेपी की सीट आने वाली है, तो 38 सीटें जो है वो इंडिया आघाड़ी के आने जा रही है। उसी तरह से एमपी में 29 सीटें हैं, जिसमें कि कांग्रेस की और इंडिया आघाड़ी की 5 सीटें। और इसी तरह से एनडीए को यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोले तो 24 सीटें मिलने वाली है। एमपी में सबसे ज़्यादा सीटें ये है एनडीए कमा रही है। यहाँ पे कर्नाटक में 28 सीटें हैं, उसमें इंडिया आघाड़ी को 17 सीटें मिलने जा रही है, तो एनडीए को 11 सीटें।
गुजरात में 26 सीटें हैं। तो यहाँ पे भी जो है, क्योंकि ये गढ़ है RSS वालों का, बीजेपी का, तो वहाँ पे 23 सीटें उनको मिल सकती है और 3 सीटें इंडिया आघाड़ी को है। आंध्र प्रदेश में जो है 25 सीट है, इसमें YSR जो है उसको सबसे ज़्यादा 15 सीटें मिलने वाली है। तो NDA को 9 और ये इंडिया आघाड़ी को 1 सीट। राजस्थान में पिछली बार जो है इंडिया आघाड़ी को कम सीटें थी, गिनी चुनी थी, तो इस बार जो है उनको 8 सीटें मिलने जा रही है। बोले तो एक गेन है एक प्रकार का। तो और बीजेपी जो है NDA को 17 सीटें मिलने वाली है। उड़ीसा में 21 सीटें हैं, तो इसमें बीजू जनता दल जो है, और हमने देखा कि पंडियन फैक्टर भी यहाँ पे हुआ था और ये बहुत निचले स्तर पे जाकर बीजेपी ने जो प्रचार किया था, इसकी वजह से एक BJD जो है ये भी इंडिया आघाड़ी में आने वाली है, तो उसको 12 सीटें मिलने वाली है। तो इंडिया आघाड़ी जो है उसको 2 सीटें और NDA जो है उसको 7 सीटें मिलने वाली है। केरला में टोटल 20 सीट है, तो पूरी की पूरी यहाँ पे सुपड़ा साफ है NDA का, और ये पूरी इंडिया आघाड़ी को मिलने जा रही है। हमने देखा अभी ये राजीव गांधी भी या वायनाड में राहुल जी गांधी भी वायनाड में भी आगे है और रायबरेली में भी वो आगे चल रहे हैं। और तेलंगाना में 17 सीट है, इसमें 3 सीटें जो है वो BRS और MIM को मिलने वाली है, तो 6 सीट NDA को और 8 सीट जो है तेलंगाना में इंडिया आघाड़ी को मिलने जा रही है। आसाम में 14 सीटें हैं कुल, उसमें NDA को 8 और इंडिया आघाड़ी को 6। झारखंड में 14 सीटें हैं, जिसमें शिबू सोरेन के जो लड़के हैं जो CM थे, तो आम का सीज़न चल रहा है, तो हमने देखा कि गलत संस्थाओं का जो है उपयोग करके उनको जेल में भेजा गया, और आम को जिस तरह से चूसते हैं उस तरह से CM और बड़े बड़े मिनिस्टरों को चूस के इन्होंने बाहर जेलों में डाला हुआ है। तो यहाँ पे भी तगड़ी फाइट है। तो 4 सीट है लगभग इंडिया आघाड़ी यहाँ पे मिलेगी, NDA को 8 सीट मिलने जा रही है। पंजाब में ये किसान आंदोलन का असर है कि टोटल जो सीट है पूरी की पूरी 11 सीटें, और एक आधी सीट पर जो कांटे की लड़त है, तो हमने NDA को 1 सीट दी है और 10 सीटें पंजाब में जो है ये जो है किसान आंदोलन की बदौलत ये इंडिया आघाड़ी को मिलने वाली है, और 2 जो सीटें हैं वो अकाली दल को मिलेंगी। छत्तीसगढ़ जो है इसमें 11 सीटें हैं, जिसमें इंडिया आघाड़ी को 5 और उसी तरह से NDA जो है उसको 8 सीटें मिलने जा रही है। हरियाणा में 10 है सीटें, तो इसमें इंडिया आघाड़ी जो है उसको 7 सीटें और NDA को 3 सीट मिलने जा रही है। दिल्ली में 7 सीट है, उसमें 3 सीट इंडिया आघाड़ी और 4 NDA को मिलने जा रही है। उसी तरह से जम्मू कश्मीर में 7 सीट है, इसमें 4 इंडिया आघाड़ी को और 2 NDA को मिलने जा रही है। हरियाणा में 4 सीटें, तो इसमें बराबर 2-2 सीटें मिलने जा रही है। उसी तरह से अभी अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मणिपुर, जैसे नॉर्थ ईस्ट जो है 7 सिस्टर हम कहते हैं, उसी तरह से लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, पौंडीचेरी और दादरा दमन दीव, यहाँ की जो कुल जो सीटें हैं ये लगभग 17 सीटें हैं। तो ये जो कुल जो हमारा जो फाइनल जो है, तो इंडिया आघाड़ी आज अभी जो भी चल रहे होंगे ये ऊंचा नीचा होते रहता है, लेकिन जो ये ग्राउंड रिपोर्ट है इसके अनुसार जो है इंडिया आघाड़ी को 262 सीट मिलने जा रही है। तो NDA जो है, जिसके BJP के जो घटक पक्ष है, इनको 247 सीट मिल रही है। तो इस तरह से आने वाले कल में हम देखेंगे कि इंडिया आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। हमने अभी यहाँ पे देखा, अभी ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड जीरो हम बुल्ढाना से बात कर रहे हैं। यहाँ की प्रतापराव जाधव और नरेंद्र खेड़ेकर महाविकास आघाड़ी की इनकी लड़त चालू है। हम आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। चालू है ना, बंद किया